हेलो, मैं हूँ शांता। जॉइन मी ऑन दिस एपिसोड ऑफ मी यू एंड लाइफ। इस एपिसोड में हम ईर्ष्या और जलन के बारे में बात करेंगे। ईर्ष्या और जलन दोनों दर्दनाक भावनाएं हैं। मोस्टली हम सोचते हैं कि दोनों सेम हैं क्योंकि ये एक दूसरे के बहुत करीब है, लेकिन ईर्ष्या और जलन के बीच डिफरेंस है। ईर्ष्या वो भावना है जो तब होती है जब हमें डर महसूस होता है कि कुछ जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो उसका खो देने का डर, जैसे कि हमारी कोई क्वालिटी या सफलता या हमारा अधिकार। जलन वो भावना है जो तब होती है जब कोई चीज़ जिसको हम एक्सट्रीमली डिसायर करते हैं वो किसी और के पास है या किसी और को मिल जाए। आप बहुत बहुत चाहते हो लेकिन वो आपको नहीं मिला, दूसरे को मिल गया। एक तो तब होता है जब हम जो हमारा है उसको अपने पास रखना चाहते हैं, और दूसरा तब होता है जब हम कुछ चीज़ को पाना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है और वो किसी और के पास हो। जब ये हमारे साथ होता है तो हम पावरलेस महसूस करते हैं। हमें ये इमोशन एक जैसे क्यों महसूस होते हैं? बिकॉज दे आर बोथ इमोशनल रिफ्लेक्शन ऑफ लैक। कभी कभी आप एक ही समय में ईर्ष्या और जलन महसूस करते हैं, खासकर अगर आपका नुकसान किसी और का लाभ हो। ईर्ष्या और जलन ये कुछ गलत नहीं है, ये हम महसूस करते हैं, हमारी फीलिंग स्टेटस है। लेकिन आज के समाज में हम अपने भावनाओं को दबाते हैं, अपनी भावनाओं को हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं। इसलिए हमने ईर्ष्या और जलन को उसी तरह से बुरा बना दिया है जिस तरह से हमने क्रोध को बुरा बनाया है। गुस्से को हमेशा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, तो बस दबा दो उस गुस्से को। ऐसा मत करना, क्योंकि क्रोध आपकी मदद करता है। अगर आप इसे सही वक्त और सही जगह पर यूज़ करें तो क्रोध आपको अलर्ट करता है कि आप ध्यान दें, आपकी सीमाएं पार हो रही है। आपको वार्निंग मिलता है, मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। अगर आप ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? पहले ये हम बता दें, हम ईर्ष्या या जलन केवल तब महसूस करते हैं जब हम अपनी जीवन में किसी चीज़ की या किसी बात की कमी महसूस करते हैं। हाउ टू डील विद दिस? जो हम जानते हैं उससे हम शेयर करते हैं आपसे। पहला, आप डिसाइड करें कि जो आप फील कर रहे हैं ईर्ष्या है या जलन। क्या आप ये महसूस करते हैं कि आप कुछ चाहते हैं पर वो आपके पास नहीं है? या हमें डर महसूस होता है, किसी चीज़ के खो जाने का डर जो हमारे लिए प्रेशियस हो? पता लगाइए कि क्या कमी है और कैसे आपको मिलेगा। एक लिस्ट बनाइए उन चीज़ों की जो कमी है आपके जीवन में। वो हो सकता है आपका वैल्यू, अटेंशन, आपका आत्मविश्वास। लिस्ट बनाइए, बी क्रिएटिव। ईर्ष्या और जलन पावरफुल हैं और ये हमें एक अल्टरनेटिव वे से बताते हैं कि हमें ज़रूरी क्या है और हमें क्या चाहिए, और हमें उस दिशा की ओर इशारा करता है। इन भावनाओं को डिनाय या सुप्रेस मत करना, क्योंकि आप इससे कुछ नहीं कर सकते हैं। ये भी हमारे एक इमोशन है। सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर इस तरह महसूस किया है। इसीलिए इसे अस्वीकार न करें, बल्कि अपने आप को शांत करें, कुछ ऐसे कहकर, ये ठीक है जो मैं महसूस करती हूँ, ये इस टाइम पर मेरी भावनाएं हैं। ये ठीक है। आपके भीतर मौजूद दर्दनाक भावनाओं पर एक नज़र डालें जो आपके भीतर इन भावनाओं को
बढ़ा रही है। आपके अंदर जो विश्वास है कमी की, उसको बदलने के लिए उस पर काम करें। ईर्ष्या और जलन ऑलवेज कम्स विद लो सेल्फ एस्टीम। ये हमें बतलाता है कि हमें अपने सेल्फ एस्टीम पर काम करना होगा। ईर्ष्या और जलन कम्स फ्रॉम कंपैरिजन थिंकिंग। कंपैरिजन थिंकिंग इज़ नॉट फेयर। हम तुलना में रखते हैं जो हम दूसरे के बारे में सबसे अच्छे जानते हैं और अपने बारे में अपनी सारी बुरी चीज़ रखते हैं। अगर ये कंपटीशन होता तो हम उनके पक्ष में होते। क्या आप ये चाहेंगे? हम यहाँ किसी और से अपनी तुलना करने के लिए नहीं हैं। हमारी अपनी पर्पस, अपनी कंट्रीब्यूशन और अपना वैल्यू है इस दुनिया में जो यूनिक है। इसे अप्रिशिएट करें। इस बात को ध्यान में रखें, जो हम देखते हैं वो वही है जो दूसरा हमें दिखाता है। उनकी निजी जीवन में जो चल रहा है हमें पता नहीं होता। वो किन बातों से परेशान है, किन चीज़ों या लोगों पर जेलस और एनवी है, हमें पता नहीं होता। आपके पास जो है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है उसके लिए आभारी रहें, क्योंकि आभारी होना और कमी महसूस करना, ये दोनों आप एक ही टाइम पर नहीं फील कर सकते हो। आपकी ग्रैटिट्यूड जितनी बढ़ेगी, आपकी लैक की फीलिंग्स उतनी ही कम होती जाएगी। आप डेली इसे प्रैक्टिस करें। 3 या 4 बार दिन में 1-2 मिनट आप चीज़ों को याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। फिर मिलेंगे।